देखिए कल हमने क्या किया था, सारा पॉइंट तो लिखा हुआ था। कल हमने बनाना सीखा था टेबल, और टेबल में भी हमने लिंक टेबल बनाना सीखा था। आज हम लोग उसके आगे सीखते हैं, और आज हम लोग सीखते हैं क्वेरी का कैसे इस्तेमाल होता है। कल हमने टेबल से रिलेटेड सारा कुछ बताया था, इवन कि नोट्स में मैंने लिखा भी था ना कि टेबल से रिलेटेड क्या लिंक टेबल बनाना भी सिखाया था। अगर आपको लिंक टेबल बनाना हो, फिर से अगर मैं एक बार बताना चाहूँ आप लोगों को, तो आप लिंक टेबल बना सकते हैं। या फिर कल वाला मैं ओपन कर लूँ एक बार, शायद डेटाबेस 11 के नाम से हो, माइट भी नहीं, इसमें तो कुछ नहीं दिखा। एच कार्ड के नाम से शायद मैंने बनाया होगा। हाँ ये रहा, एच कार्ड के नाम से बनाया था। यहाँ देखूँ मैं, यूजर्स में कुछ डेटा है पड़ा हुआ, स्टॉक में भी कुछ डेटा है पड़ा हुआ मेरे, और डिपार्टमेंट में मैं आ जाऊँ, डिपार्टमेंट में कुछ है डेटा पड़ा हुआ, एक डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय में कुछ है पड़ा हुआ, हाँ एक एम्प्लॉय में भी पड़ा हुआ है। चलिए फिर से एक मैं बना देता हूँ, हबनेट के लिए डेटाबेस बना दूँ, और उसमें हम एक साथ कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, किसका, क्वेरीज का भी। तो एक नया डेटाबेस बनाने के लिए क्या करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस पे चलेंगे हम लोग। अच्छा रिकॉर्ड भी कर दूं, शायद चल रहा है, हाँ ठीक है। क्रिएट ब्लैंक डेटाबेस, यहाँ नाम क्या डाल देना है मुझे, क्या प्लान हुआ है अपना, मैंने इसमें क्या नाम डाल दिया, हबनेट, और क्या कर दूं, क्रिएट। अब ये कह रहा है पहले से है बना हुआ, कुछ अलग नाम डालिए, तो नो, तो इसका नाम मैं क्या कर देता हूँ, हबनेट के जगह पे HUBNET EDU डाल देता हूँ, हबनेट EDU डाल देता हूँ, ठीक चलेगा। हबनेट EDU क्रिएट कर दूँ। अभी क्या कह रहा है, द रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज बिकॉज द EMP इंक्लूडेड। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, जो कह रहा है कि जो डेटाबेस पहले था उसमें सेव नहीं था, कर दे। बोलेंगे नहीं कुछ भी नहीं करना है। डू यू वांट टू क्लोज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट एनीवे, तो बोलेंगे हाँ पुराने वाले को बंद कर दो, है ना। ये मैसेज दिया, बस इसको इत्मीनान से पढ़ लेना है। अब एक टेबल बना के दिया, क्या ये टेबल चाहिए मेरे को ना, मुझे टेबल एक बनाना है कोर्स का और एक बनाना है स्टूडेंट का। कोर्स के अंदर ही स्टूडेंट इनरोल होंगे, तो हम एक कोर्स का टेबल बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम क्रिएट पे जाएंगे, टेबल डिजाइन पे आ जाएंगे। अब फील्ड का नाम क्या डालेंगे हम, कोर्स ID डाल दिया जाए, या कोर्स डाल दूं, मैं डाल सकता हूँ ना, कोर्स डाल देता हूँ, या CID डाल देता हूँ, कोर्स ID डाल देता हूँ। और उसके बाद क्या डालेंगे, इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेते हैं। CID के बाद क्या डालेंगे, कोर्स का नाम डाल देते हैं, ये भी टेक्स्ट ही होगा, बिल्कुल सही। और उसके बाद क्या डालेंगे, कोर्स का ड्यूरेशन, तो क्या डालेंगे, ड्यूरेशन डाल देते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, ये भी टेक्स्ट में हो जाएगा। ड्यूरेशन के बाद क्या डाल दिया जाए, C का फी डाल दिया जाए। ये क्या होगा सर, नंबर होगा, और नंबर होगा, चलिए बढ़िया। हाँ ड्यूरेशन यहाँ स्ट्रिंग ही ले लिया जाए, जैसे लिखेंगे 4 महीने 6 महीने, इसलिए ले रहे हैं ऐसा कुछ। रीजन समझ में आया, और कुछ रखने की जरूरत है इसमें ना। कोर्स में फोन नंबर क्यों जी, ये तो कोर्स का डिटेल रहेगा ना इस टेबल में। इस टेबल में क्या रखना है, कोर्स का डिटेल। तो कोर्स का डिटेल मतलब हम कौन कौन सा कोर्स पढ़ाते हैं, तो उसका कोर्स ID होगा, कोर्स का नाम होगा, कोर्स का ड्यूरेशन होगा, कोर्स का फी होगा। बहुत ज्यादा अगर डाल सकते हैं तो ये डाल सकते हैं किस डोमेन का है, मतलब कोर्स है DC है तो बेसिक में है कि एडवांस में है, किस में है, ये आप डाल सकते हो। आ रही है बात। तो इसके लिए अगर बहुत है तो आप टाइप ऑफ कोर्स डाल सकते हैं, टाइप ऑफ कोर्स डाल सकते हैं। और टाइप ऑफ कोर्स को अगर डालना ही है तो इसमें मैक्सिमम क्या डाल सकते हैं आप, लुकअप विजार्ड। अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं टाइप ऑफ कोर्स में किस तरह का कोर्स है ये, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। पहला बेसिक, क्या हो सकता है, बेसिक। दूसरा क्या हो सकता है, डेस्कटॉप सपोर्ट, क्या हो सकता है, डेस्कटॉप सपोर्ट का। तीसरा क्या हो सकता है, नेटवर्क का हो सकता है, नेटवर्क से रिलेटेड। चौथा क्या हो सकता है, सर्वर से रिलेटेड। पांचवा क्या हो सकता है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज हो सकता है। चौथा नहीं पता, गिनती नहीं मुझे याद है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्रोग्रामिंग के बाद क्लाउड से रिलेटेड हो सकता है ना। फिर हो सकता है डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, क्या हो सकता है, फिर मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है। गेटिंग, जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो किससे रिलेटेड है ये, मार्केटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट कर दूं, अब क्या लिमिट करना है, हाँ लिमिट कर देना है, फिनिश। चलो इतना काफी है। अब इसको मुझे क्या करना है, कोर्स ID को क्या बनाना है, यूनिक बनाना है।
तो यूनिक बनाने के लिए क्या बताए थे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे। हाँ ऊपर से भी ले सकते, एक ही बात है। मान लो यहाँ से क्लिक करेंगे हट जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे आ जाएगा, एक ही बात हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव, और क्या नाम डाल दें इसका, कोर्स। क्या नाम डाल दिया जाए इसका, अब इसको क्या कर लिया जाए, क्लोज। अब मुझे एक टेबल बनाना है क्या, स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, टेबल डिजाइन पे जाएंगे जी, और क्या डाल देंगे, SID डाल दूं, स्टूडेंट ID, और टेक्स्ट ही रहेगा। अब स्टूडेंट का नाम होगा, ये भी टेक्स्ट होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, स्टूडेंट का नाम के बाद उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, यस फ़ोन हो सकता है। अब फ़ोन में वही लगा देंगे टेक्निक जी, क्या लगाएंगे बताओ, क्या लगाएंगे, इनपुट मास्क पे जाएंगे, याद होगा आप लोग को, कल के वीडियो में भी था, बोलेगा पहले सेव कर लो। ओके नो प्रॉब्लम, मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये कह रहा है कि इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है, बना दो भाई। अभी फ़िलहाल क्या कर देते, नहीं कोई प्राइमरी की नहीं बनाने का, बाद में बनाएंगे हम। अब यहाँ से क्या लेने वाला हूँ मैं, फ़ोन। नेक्स्ट क्या डाल दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नेक्स्ट, और क्या कर देंगे, नेक्स्ट और फिनिश। चलो ये भी हो गया जी। अब चलो इसको प्राइमरी की बना ही दिया जाए बाद में। अब एस फोन के बाद क्या डालना है उसका, ID हो गया, नेम हो गया, फ़ोन हो गया। अब क्या डाल दिया जाए, अब मान लो इसका सिटी डाल देते हैं, ठीक है। सिटी के बाद इसका क्या डाल दिया जाए, ईमेल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, ईमेल। ईमेल में क्या होगा, क्या होना चाहिए, सिखाए थे, बताओ तो इसमें से क्या होना चाहिए, याद है आप लोग को, हाइपर लिंक होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या लेंगे इसका, फोटो। फोटो में क्या लेंगे सर, क्या लेंगे फोटो में, अटैचमेंट। अब उसके बाद क्या, फोटो हो गया, इसके बाद फिर क्या लेना है इसको। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडियन है या बाहर का है, ये भी हो सकता है इंडियन। क्या यस या नो, क्या लेंगे यहाँ पे, यस या नो। अब डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, DOB ले सकते हैं। ये क्या लेंगे यहाँ पे, डेट। अब उसके बाद क्या ले सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे तरह का डेटा टाइप कवर करने का मेरा मकसद था। हाँ अब क्या ले सकते हैं, जेंडर ले सकते हैं। तो जेंडर में क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पे, लुकअप विजार्ड। यहाँ पे क्या उचित रहेगा, लुकअप विजार्ड। और क्या लेंगे यहाँ पे, 2 ऑप्शन दे देते हैं, क्या दे देंगे, मेल, और दूसरा क्या दे देंगे, और क्या कर दिया जाए, लिमिट, फिनिश। ये भी हो गया अपना। चलिए अब क्या ले लें, CID। क्या डाल देंगे, बस यहाँ कोर्स का पूरा डिटेल नहीं डालना है, सिर्फ क्या डालना है, कोर्स ID डालना है। अब कोर्स का डिटेल तो दूसरे टेबल में ही पड़ा हुआ, वहां से जाके निकाल लेंगे। इतना करने के बाद क्या करें, सेव। और क्या कर लें इसके बाद, इसके बाद इसको क्लोज, दोनों बंद। अब मुझे दोनों टेबल को आपस में क्या करना है, लिंक। कैसे लिंक करेंगे, दोनों टेबल को आपस में लिंक करने के लिए कहाँ जाएंगे, डेटाबेस टूल। कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टास्क आप करने जा रहे हैं, जो याद रखिएगा। अब दोनों टेबल को लिंक करना है आपको, तो यहाँ जाएंगे या टेबल पे जाइए, इसको खींचिए, यहाँ लेकर के आइए, स्टूडेंट को खींचिए, यहाँ लेकर के आइए। अब हम कोर्स से किसको लिंक करने वाले हैं, स्टूडेंट को। तो यहाँ CID खींचेंगे और कहाँ डाल देंगे, इसके CID में डाल देंगे। और इसमें क्या करेंगे फिर, जल्दी हो गया थोड़ा, चलिए फिर से करते हैं। यहाँ CID पे जाएंगे, लेफ्ट बटन होल्ड करके रखेंगे, ड्रैग करते हुए आएंगे और स्टूडेंट के CID पे क्लिक कर देंगे। यहाँ इनफोर्स को क्लिक कर देंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, बन गया रिलेशन। बस इतना सा काम करना था। क्या बोलिए सर, प्राइमरी की ही लेने का मेरा उद्देश्य होता है। प्राइमरी की लेने का उद्देश्य ये था सर कि इस कॉलम में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहेगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि ये कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ पाएगा कोई,
है ना। तीसरा फायदा ये कि इसका इस्तेमाल करके दो टेबल को आपस में आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया, लिंक कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आप यहां से जाके क्लोज कर लीजिए, इसको यहां से क्लोज कर लीजिए और उसके बाद सेव कर लीजिए रिलेशनशिप। चलिए हो गया। अब ये दोनों टेबल आपस में क्या हो गया है, लिंक हो चुका है। अब हम सबसे पहले डेटा कहाँ डालना पड़ेगा, कोर्स वाले। मैंने कोर्स वाले को क्या किया, ओपन किया और यहाँ जाकर के क्या लिखा है, कोर्स आईडी। मान लीजिए मैंने कोर्स आईडी डाला C101 या T101, प्रोग्रामिंग के लिए ले रहा हूँ। कोर्स का नाम क्या रखा मैंने, पाइथन। ड्यूरेशन क्या रखा, 3 मंथ्स। क्या रखा, 3 मंथ्स। कोर्स का फी क्या रखा हमने, मान लीजिए कोर्स का फी हमने रखा 10,000। कहाँ, 10,000। अब ये टाइप ऑफ कोर्स पूछ रहा है मेरे से, तो क्या डालेंगे यहाँ पे, प्रोग्रामिंग। क्या ले लेंगे, प्रोग्रामिंग। अब आप यहाँ जाकर देख सकते हो कि किस में जाएगा ये। यहाँ स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट यस कर सकते हैं। P102। पाइथन के बाद हमने क्या डाला, जावा स्क्रिप्ट या जावा हमने डाला। कितने महीने का होगा, 3 मंथ्स का। क्या फी होगा, 12,000 रुपये। क्या है ये, प्रोग्रामिंग है। फिर हमें क्या सीखना है, मान लीजिए N101, ये क्या है, CCNA। कोर्स का नाम क्या है, CCNA। कितने महीने का कोर्स है, 3 मंथ्स का। मंथ्स का स्पेलिंग थोड़ा लगता है कि और इसका फी क्या है, 15,000। क्या है ये, नेटवर्किंग का कोर्स है। अब मान लीजिए DM डिजिटल मार्केटिंग 101, ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग और ये क्या है, ये हमारा 3 मंथ्स का कोर्स है। इसका फी कितना है, 20,000। और ये किस तरह का है, मार्केटिंग में आ जाएगा। फिर हमें क्या सीखना है, डेवलपमेंट, D101। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट। कितने महीने का कोर्स है, 6 मंथ्स का। कितना फी है इसका, 25,000। किस तरह का है ये, डेवलप नहीं नॉट डेस्कटॉप सपोर्ट बल्कि डेवलपमेंट का कोर्स है। ये हमने डाल दिया। चलिए अब एक डाल देते हैं, S101। ये हमारा क्या है, RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स। और C डाल दो कोर्स का नाम। कितना, 3 मंथ्स का कोर्स है। क्या फी है, 25,000 है। किसका कोर्स है, ये सर्वर का। हाँ अच्छा, हाँ B101 हमने क्या डाल दिया, ADCA 6 मंथ्स का है। कितना फी है इसका, 8,000 है। और किस टाइप का कोर्स हो गया, ये बेसिक टाइप का दे दिया मैंने, अलग अलग टाइप। अब चाहो तो यहीं से आप स्टूडेंट वाले में एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इसको आप सेव कर लीजिए और आइए स्टूडेंट वाले पे। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट हमारे पास आया जिसका नाम है पीयूष, है ना, या रोहित। तो यहाँ पे मुझे SID डालना होगा, तो हमने डाल दिया H101 डाल दिया। ID अपडेट के अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ। नेम क्या है इसका, रोहित। उसका फ़ोन नंबर है 9703426589। सिटी क्या है, पटना। और ईमेल क्या है, rohit@gmail.com। अब इसका फ़ोटो यहाँ देना है, तो जाएंगे ऐड पे जाएंगे, फ़ोटो लगा देंगे और कोई अच्छा सा फ़ोटो लगाते हैं रोहित का। क्या ऑफ कोर्स इंडियन है तो क्या करना है, बस चेक। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या आ गया है, बहुत प्यारा सा कैलेंडर। अब यहाँ से पीछे जाने में बहुत साल लग जाएगा, तो क्या किया जाए, 12/9/2000 डाल देते हैं। क्या पहले का, हाँ
अच्छा 2002 है, महीना भी सही नहीं होगा। हम लगभग गेस करने की 4/11। अच्छा ठीक है, चेंज कर देते हैं। उस दिन हम लोग केक को कटेगा फिर क्या 4/11/2000। और CID कोर्स आईडी यहाँ डालेंगे। कोर्स का डिटेल नाम लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ क्या डालेंगे, कोर्स का आईडी डालेंगे। तो कोर्स इनका क्या है B10। अब ये देख करके तो यहाँ अचानक नहीं पता चलेगा कि B10 मतलब कौन सा कोर्स है, क्या फी है। तो यहाँ इम्पोर्टेंटली क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे किसका, रिपोर्ट का। किसका यूज करेंगे, रिपोर्ट, ताकि हम ये पता कर लें कि किसका क्या, या क्वेरीज यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे UH102। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रोहित, सुमित का नंबर डाल देते हैं 9988876543 पटना, sumit@gmail.com। सुमित का भी फोटो लगा दिया गया ना। हाँ तुम्हारा भी ओरिजिनल लिख रहे हैं, बोलो। 25/6/2007। हाँ कहाँ सर, बेसिक के लिए है वो दोनों का कोर्स सेम है तो सेम ही ना आईडी होगा, कोर्स आईडी। अब चेंज कर रहा है, रुकिए ना, हमको लग रहा था इसलिए चेंज करेंगे ना। अब रूही का फोटो मान लीजिए मेरे पास नहीं है, और राशि वाला लगा दीजिए। हाँ राशि याद है तेरे को। अब देखी थी उसका फोटो, नाम याद है बताओ, हमको खुद याद नहीं है। हालांकि बहुत तेज है स्टूडेंट, मतलब अगर कहा जाए कि 10,000 में एक वाला एग्जाम, एक एक कमांड उसको CC लिख गया। हाँ CC नेटवर्किंग पढ़ने आई थी। होता ही है, लड़की लोग नहीं पढ़ती है तो नहीं पढ़ती है, पढ़ती है तो खूब में पढ़ती है। मतलब जो मेरा परसेप्शन है, हो सकता है इट माइट बी रॉन्ग। नहीं हाँ? नहीं आप भी लोग के पास टाइम होता है, लड़की लोग कितना काम करते हैं, नहीं घर में नहीं काम करती है, दोपहर में बस फ्री है। देख रहे हैं ये आप करते हो और नहीं सब करती है कुछ ना कुछ। देखो जल में रह के मगर से दार नहीं लेते, तो पॉइंट पे आते हैं। डेट ऑफ बर्थडे बताइए। हाँ 1 मार्च 1/3 आ जाते हैं, और इनका डाल देते हैं हम लोग क्या, नहीं वेब डेवलपमेंट में डाल देते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में। तो वेब के लिए क्या लिए थे, D101 लिए थे ना, डेवलपमेंट नहीं, हाँ डेवलपमेंट D101 था ना, H104 और संजीव सर और संजीव सर का फोटो नहीं है, कुछ रैंडम हम डाल देते हैं। क्या डाल दिया, हाँ 1947। चलिए कुछ भी डाल देते हैं। नहीं 2 साल
अब इतना तो सटीक गेस नहीं ना कर सकते, अब इतना सटीक। हाँ अब क्या करना है बोलिए। हाँ डेटा साइंस क्या था, डेटा साइंस के लिए क्या हाँ उसमें जो रहेगा सर वही वाला चाहिए। हाँ दूसरा लेंगे तो काम नहीं करेगा। ये तो डिजिटल मार्केटिंग सेव होगा ही। हाँ होगा कहीं नहीं, तो अभी इनको जाना पड़ेगा, पहले कोर्स में जाकर के बनाना पड़ेगा हमको, कोर्स में जाकर के एक नई एंट्री करनी पड़ेगी और ES 101 डेटा साइंस के लिए डाल देते हैं और क्या डाल देते हैं, डेटा साइंस 6 months। अब इसमें कोई टाइप है, टाइप भी बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक डेटा साइंस ऐसे डाल देंगे। अब यहाँ से क्या ले लिया जाए, डेटा साइंस ले लिया जाए और उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, सेव। अब देखिए अब सर का क्या डालेंगे, DS 101। ये हो गया, रिकॉर्ड डालना इस तरीके से क्या कर दिया जाए, सेव कर दिया जाए, कोई दिक्कत। हाँ ये भी हो गया। अब हमारे पास एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं H105 और किसका डाल देते हैं, पीयूष का डाल देते हैं, PIYUSH लिखते हो। पीयूष का भी फोटो नहीं है मेरे पास। काफ़ी है इतना, क्या कर देते हैं इसको, सेव कर देते हैं। तो हमारे पास दो टेबल बनाया, दोनों के बीच रिलेशन बनाया, कुछ रिकॉर्ड्स रखा। इवन की अगर तुम कोर्स में जाते हो, देखो कोर्स में जैसे ही गए B101 तो दिखा देगा कि इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। वन इंटरेस्टिंग, यहाँ जैसे ही मैं गया कोर्स पे, इवन इसको श्रिंक कर लो अब नहीं दिखेगा, जैसे ही कर दिया एक्सपैंड तो दिखा दिया कि इसमें कौन कौन से हैं लोग, ये लोग यहाँ पे दिखा रहा है ना, उसके लिए अलग क्वेरी चलाओगे तो दिखाएगा। वेब डेवलपमेंट में कितने हैं, ये एक हैं। DM में कितने हैं, एक भी नहीं है अभी तक। डेटा साइंस में कितने हैं, एक हैं। नेटवर्क में कितने हैं, एक भी नहीं है। प्रोग्रामिंग में कितने हैं, एक भी नहीं है। इसमें भी नहीं है, प्रोग्रामिंग 2 में भी कोई नहीं है और फिर सर्वर में भी कोई नहीं है। जो फोटो लगाए वो कहाँ दिखेगा, फोटो जो लगाए वो फॉर्म पे दिखेगा। कहाँ हाँ फॉर्म बनाना पड़ेगा, फॉर्म पे कल बना लेंगे ना, रहने दिया जाए आज के लिए। चलो कल करते हैं।